Hello student, today we will start our geography chapter 6 manufacturing industry. What do you understand by the term manufacturing student? Production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable products we can say is called manufacturing. Yes, or we can say the goods which are not actually finished, or we can say it is a semi and some process needed after it is value, its value increases, it is more usable, and to from raw material to finished goods, the between process are called manufacturing. Okay student, तो इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. जैसे कि कि फ्रॉम वुड वी मेक द फर्नीचर. यस, लेकिन वुड और फर्नीचर के बीच का जो प्रोसेस है, जहाँ वुड को पहले कट किया गया, फिर उसके बाद उसे शेप दिया गया, फिर उसमें पेंट हुआ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब क्या है? प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का. ओके, जैसे कि आपने देखा है कि शुगर से शुगर केन बनता है, जागरी बनती है. तो दिस आर द प्रोसेस ऑफ सॉरी शुगर केन से हम क्या बनती है? शुगर बनती है, और ये जागरी बनती है. तो ये सब क्या प्रोसेस है? मैन्युफैक्चरिंग का. बीच में कुछ उसमें चेंज करना पड़ता है, या सर्टेन प्रोसेस आर देयर. चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी activities manufacture the primary material into finished goods. देखिए यहाँ पे बता रहा है कि प्राइमरी पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश. मतलब वो रॉ मटेरियल को किस तरीके से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे अभी हमने वुड से पढ़ा एग्जाम्पल, शुगर केन से पढ़ा शुगर, ऐसे बहुत सारे आयरन स्टील इंडस्ट्री से, आयरन स्टील से बहुत सारी चीज़ें बनती है. यूटेंसिल बनता है, गोदरेज बनती है, बहुत मतलब अनकाउंटेबल आइटम्स है जो बनते हैं. यस, तो दीज आर द प्रोसेस विच कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. यस, विच इज बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट वी कैन से. ओके स्टूडेंट्स, the workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall in this category. Some people are employed in processing, providing services. In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. Okay, student, आगे देखते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर, यस, बट इट इज ऑल्सो द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री. This reduce the dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. जैसे क्या होता है एग्रीकल्चर में, तो वो एक ही सीजन पे काम करते हैं. बाकी सीजन पे काम कैसे करते हैं? तो वही एक सीजन पे कर लो काम. जैसे वुड हो गया हमने पढ़ा, और शुगर केन हो गई. तो इसका क्या करते हैं स्टूडेंट? ये बाकी समय कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में. और मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन हमारी इकोनॉमी का है. क्यों? क्योंकि सारा प्रोसेस तो यही होता है. यस, फॉर एग्जांपल शुगर केन, वो तो रॉ मटेरियल है, उससे शुगर बनती है. यस, उससे क्या बोलते हैं, पॉलिश शुगर बनती है. जागरी है शुगर केन से. तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग में. और फिनिश में क्या होता है? लास्ट हमने 3 सेक्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. तो ये एक हम बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है. और फिनिश्ड और लास्ट सेक्टर में क्या है? उसे सेल करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री. देखिए, ये एक तरीके से हमारी कंट्री का पॉवर्टी भी रिमूव करता है. ओके स्टूडेंट, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. इस तरीके से हमारे कंट्री में जो गुड्स एक्सेस है उसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स of a higher value are prosperous. Indian prosperity lies in increasing the diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. देखिए, हम लोग कैसे अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, वैराइटीज़ में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये सब इसी के थ्रू हो पाता है. ये मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री के थ्रू हो पाता है.
आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इनकम। स्टूडेंट हमारे इंडस्ट्री, मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी। तो जिस तरह से बैकबोन हम बोलते हैं, तो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो देखिए यहाँ लिया 27%, स्टूडेंट यहाँ दिया है 27%, 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% ऑफ माइनिंग, क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। एंड द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल हैज़ बीन सेटअप विद दिस, ये हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल सेटअप हुई जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्रीब्यूशन हो जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। स्टूडेंट देखिए, इंडस्ट्री हर जगह लोकेट नहीं हो सकती, ये उसी जगह हो सकती है जहाँ उसे सारी चीज़ें मिले, जैसे कि लेबर काम करने के लिए मिले, रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए आसपास, ठीक है, लैंड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब गुड्स को बना लिए तो भेजेंगे कैसे, कम्युनिकेशन, किसी कोई दूसरे को मेल करना है, फैक्स करना है, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीन्स है, तो वो सब अवेलेबल होना चाहिए। कैपिटल, हमें बैंक से ईजिली फाइनेंस होना चाहिए। अब मार्केट बना लिए तो बेचेंगे कहाँ, तो ऐसी ये सारी चीज़ें, वाटर फैसिलिटी डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये सारी फैसिलिटी होगी, दैट इज द बेस्ट सुटेबल प्लेस फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। मतलब अगर हम रूरल से अर्बन सिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या दोनों साथ में ही चलते। City provides market and also provides service such as banking, insurance, transport, labor, finance, etc. to the industries. Many industries tends to come together to make use of advantage offered by the urban center known as agglomeration industries. चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, ये स्टूडेंट फ्लो चार्ट है, आप खुद देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्री लिंक करता है ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, फिर मार्केट, और इसके थ्रू मनी दोनों जगह प्रोसेस होता है। कहाँ, एक रॉ मटेरियल जिन्हें प्रोड्यूस किया उसके पास, और दूसरा मार्केट के पास। मार्केट से पैसा कैसे हमारे पास। अब व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। विदाउट दीज हम सोच ही नहीं सकते कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, या इनके कंट्रीब्यूशन के बगैर कुछ आगे प्रोसेस हो सकता है। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लिस्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइजेशन, लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से बोल रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और लेबर, जैसे कि स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, स्किल्ड अनस्किल्ड आपको पता है स्टूडेंट्स, हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ लोकेट हो। अब कहीं लोकेट हो गई लेकिन वहाँ लेबर ही नहीं है, तो क्या काम की इंडस्ट्री। कहीं पे हमारे पास इंडस्ट्री है लेकिन वाटर फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो इंडस्ट्री उसी जगह सेटअप होती है जहाँ ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, ये फ्रॉम द मनी टू द रॉ मटेरियल। ओके स्टूडेंट, तो ये आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री दी है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, टुडे फॉर टुडेज क्लास आज हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट, एंड आई होप you all get all the points. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.